माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं मार्च माह के करंट अफेयर्स के ऊपर। जिन्होंने जनवरी और फरवरी माह का करंट अफेयर्स वाली वीडियो नहीं देखा है तो अविलंब जाकर के आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यह सीरीज जो है वह 70वीं बीपीएससी को ध्यान में रख करके चलाई जा रही है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बात कर लेते हैं मार्च माह के ऊपर। गाद की वजह से फरवरी में ही सूखा चांदन जलाशय, यानी बिहार झारखंड के कई जिलों के किसानों की जीवन रेखा चांदन जलाशय फरवरी माह में ही सूख गया है। यह देख चांदन जलाशय के क्षेत्र के किसानों के चेहरे पर पसीने छा गए। अगला न्यूज है, बिग कैट संरक्षण मुहिम को रफ्तार देगी भारत। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भी भारत में ही होगा। देख सकते हैं, आप इसको विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहें तो आप इसको वीडियो को जो है पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ओएनडीसी को स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार, यानी सुरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने गुरुवार को कहा कि उसे 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड्स में स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो ओएनडीसी ने कहा ई कॉमर्स में क्रांति लाने और सभी भारतीयों को बराबर डिजिटल अवसर प्रदान करने के लिए पुरस्कार मिला है। अगला है कि पीएम सूर्य घर के लिए 75,000 करोड़ मंजूर। सरकार ने गुरुवार को 75,021 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत सौर यंत्रों की स्थापना के लिए प्रत्येक परिवार को 78,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगला न्यूज देख लेते हैं। प्रेमलता भरत नीतू सीताराम, यानी मैथिली रंगमंच के लिए प्रेमलता मिश्रा, लोक गायन के लिए डॉक्टर नीतू कुमारी, नूतन वर्ष 2022, भरत शर्मा व्यास 2023, सुगम संगीत के लिए सीताराम सिंह 2022, रंगमंच लेखन के लिए आसिफ अली हैदर खान को अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। यानी मैथिली रंगमंच के लिए प्रेमलता मिश्रा को और लोक गायन के लिए डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन और भरत शर्मा व्यास 2023, सुगम संगीत के लिए सीताराम सिंह और रंगमंच लेखन के लिए आसिफ अली हैदर खान को अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। 6 महीने बाद स्वतः समाप्त नहीं होगा स्थगन आदेश। सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीश की संविधान पीठ ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी भी मामले में निचली अदालत या हाईकोर्ट से जारी स्थगन आदेश यानी स्टे ऑर्डर 6 महीने में स्वतः समाप्त नहीं होगा। 1993 के सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में आतंकी टुंडा बड़ी। दिसंबर 1993 को हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में अजमेर की टाडा न्यायालय ने 30 साल बाद फैसला सुनाते हुए आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। प्रज्ञान नंदा को 47 मैच बाद मिली पराजय। भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञा नंदा को प्राग मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के दूसरे दौर में ईरान के परहाम मघसूडल के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही क्लासिकल शतरंज में उनका 47 मैचों का अपराजय अभियान खत्म हो गया। आगे देख लेते हैं। कर हस्तांतरण के रूप में बिहार को मिले 14,000 करोड़ से अधिक। पीएफएमएस के जरिए 34 लाख करोड़ रुपए भेजे गए। सीतारमण यानी वित्त मंत्री का कहना है कि पीएफएमएस
एमएस के जरिए 34 लाख करोड़ रुपए भेजे गए। केंद्र ने राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में कुल 14,000 करोड़ से अधिक की राशि जारी कर दी है। आगे देख लेते हैं इसमें बिहार का, यानी कर हस्तांतरण की राशि बिहार को कितना दिया गया है, वहीं झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश। एलआईसी ने केंद्र को दिया 2,441 करोड़ का लाभांश। सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एलआईसी ने सरकार को 2,441 करोड़ रुपए का लाभांश दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.59 करोड़ रुपए का जुर्माना। पेटीएम ने खत्म किया पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ समझौता। आगे देख लेते हैं पुनेरी पल्टन ने पहली बार जीता खिताब। पुनेरी पल्टन ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर इतिहास रचते हुए पहली बार प्रो कबड्डी लीग यानी पीकेएल का खिताब जीत लिया है। एआईएफएफ अध्यक्ष कल्याण चौबे पोस्टल स्टाम्प से सम्मानित। भारतीय डाक विभाग की एआईएफएफ के वर्तमान अध्यक्ष कल्याण चौबे के नाम से गुरुवार को पोस्टल स्टाम्प जारी कर उन्हें सम्मानित किया गया। भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए प्रोजेक्ट शक्ति लॉन्च। गूगल न्यूज इनिशिएटिव ने लोकसभा चुनाव के दौरान भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए शुक्रवार को प्रोजेक्ट शक्ति लॉन्च किया। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट शक्ति कब लॉन्च किया गया या क्या है। तो भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए गूगल ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट शक्ति। अगला है राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी का सब श्रीलंका भेजा गया। सब श्रीलंका भेजा, यानी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए श्रीलंकाई नागरिक संथन का सब शुक्रवार को अंतिम संस्कार के लिए श्रीलंका ले जाया गया। 55 वर्षीय संथन उर्फ टी सुतेंदी राजा एक श्रीलंकाई नागरिक था। आगे देख लिया जाए। इंदौर में तैयार हुई बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के इंदौर स्थित केंद्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय में प्रशिक्षण के पश्चात बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर तैयार। डबल स्टेपिंग बनी अंकिता। भारत की शीर्ष महिला टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना आईटीएफ महिला ओपन में शनिवार को यहां कजाकिस्तान की जोड़ीदार झिवेक कुलम्बा एवं के साथ डबल्स खिताब जीतने में सफल रही। आगे देख लिया जाए। गया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में आईएमए का सम्मेलन शुरू। चीन से कराची जा रहे जहाज को भारत ने मुंबई तट पर रोका। चीन से कराची जा रहे एक जहाज को भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने मुंबई के नानवा सेवा बंदरगाह पर इसे संदेह पर रोक लिया गया। वहीं अगला है कि महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में शनिवार को भारतीय चिकित्सा संघ के 79वें 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। कहां हुआ? गया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में आईएमए का सम्मेलन शुरू किया गया, बोध गया। ब्रजेश मेहरोत्रा मुख्य सचिव चेतन बने विकास आयुक्त। हालांकि ये न्यूज जो है अब इरिलेवेंट हो गया है, क्योंकि अभी वर्तमान मुख्य सचिव जो है कौन है, आप मैसेज करके बताएंगे।
अमृत लाल मीणा को बनाया गया है। अनुच्छेद 21 संविधान का आत्मा है, नागरिक की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 संविधान का आत्मा है और एक नागरिक की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। आगे देख लेते हैं। नई परियोजनाओं से सिमट जाएगी दूरियां। तो 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास, असम से दरभंगा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। वहीं एक्सप्रेसवे का पैकेज शिवरामपुर से रामनगर 54 किलोमीटर और ग्राम कल्याणपुर से बलभद्रपुर 47 किलोमीटर और बलभद्रपुर से बेला नवादा 42 किलोमीटर, दाना बिहटा 25 किलोमीटर और बिहटा कोइलवर खंड के मौजूदा 2 लेन से 4 लेन कैरिज वे का उन्नयन और गंगा नदी पर 6 लेन पुल का भी शिलान्यास। इससे पटना रिंग रोड जुड़ेगा। और NH 104 सीतामढ़ी में 63.45 किलोमीटर 2 लेन पक्की सड़क जयनगर नरहिया। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। हौती हमले में लाल सागर में डूबा पहला मालवाहक जहाज। इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से ही लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हौती आतंकियों के हमले जारी है। हौती मामले में पहली बार एक मालवाहक जहाज पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर के शुक्रवार को डूब गया। छपरा की रोशनी को नारी शक्ति सम्मान। सारण जिले के मढ़ौरा के आटा गांव निवासी रोशन को शिक्षा क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए नारी शक्ति सम्मान दिया गया है। डेनमार्क की एक दिन के लिए राजदूत बनी रोशनी को नारी शक्ति सम्मेलन में आईपीएस विकास वैभव ने अंगवस्त्र व मोमेंटो देकर के सम्मानित किया। तो छपरा की रोशनी को नारी शक्ति सम्मान दिया गया। जोया और अस्मा ने जीता इंडिया यूके अचीवर सम्मान। फिल्मकार जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय शेफ अस्मा खान लंदन में वार्षिक इंडिया यूके अचीवर सम्मान की विजेता में शामिल है। कानपुर के वैभव गुप्ता बने इंडियन आइडल 14 के विजेता। कानपुर के वैभव गुप्ता सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 14 के विजेता बने हैं। आगे देख लिया जाए। टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार। दिग्गज गोल्फर टाइगर वुड्स को अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया। पंकज ने जीता खिताब। कई बार विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी ने बेस्ट ऑफ 15 प्रेम के फाइनल में दबदबा बनाते हुए कमला चावला को 8-3 से हरा करके CCI स्नूकर क्लासिक खिताब बरकरार रखा। अडानी ने चावला के विरुद्ध इतना फ्रेम से जीत प्राप्त की। आगे देख लेते हैं। अमेरिका में शुरू हुआ भाजपा का प्रचार अभियान। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने कहा कि वह इस लक्ष्य के लिए योगदान देगा। OF बीजेपी के अध्यक्ष आदापा प्रसाद ने वाशिंगटन DC के मैरीलैंड में शनिवार को कहा कि भारतीय प्रवासी भाजपा का समर्थन करेगी। अधिक लोगों ने OF बीजेपी द्वारा समन्वित विभिन्न चुनावी गतिविधियों के लिए हस्ताक्षर किए। अनुसूचित जाति का जीवन सुधार संबंध प्रगाढ़ कर रहा ताइवान। ज्ञान की भूमि पर रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन स्तर में सुधार और पक्का मकान मुहैया कराने को लेकर के श्रीलंका के बाद अब ताइवान भी अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। बी साई प्रणीत ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन को अलविदा कहा। विश्व चैंपियंस कांस्य पदक विजेता बी साई प्रणीत ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन को अलविदा कहा। अब गोदाम में रखे उत्पाद पर लोन ले सकेंगे किसान। डिजिटल प्लेटफॉर्म ई किसान उपज निधि लॉन्च करते समय केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास पंजीकृत गोदामों में रखे उत्पाद पर किसान और बैंकों से कर्ज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा किसानों
को बिना कुछ गिरवी रखे 7% के ब्याज पर आसानी से लोन मिल सकेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म ई किसान उपज निधि, तो आपसे पूछा जा सकता है ई किसान उपज निधि क्या है, इसके बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज गंगोपाध्याय देंगे त्यागपत्र। और अगला है, इटली में 5000 साल पुराना प्राचीन कब्रिस्तान मिला। इटली में एक 5000 साल पुराने प्राचीन कब्रिस्तान की खोज हुई। खोज करने वाले पुरातत्वविदों का कहना है कि कांस्य युग के दौर में इस कब्रिस्तान का निर्माण किया गया। मुजफ्फरपुर को मिली 18 स्मार्ट शहरों में जगह। देश भर के स्मार्ट सिटी शहरों के बीच हुए सिटीज 2.0 चैलेंज में बिहार के मुजफ्फरपुर शहर ने देश के अंतिम स्मार्ट शहरों में जगह बना ली है। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से मुजफ्फरपुर की 150 करोड़ रुपए की टोटल वेस्ट सॉल्यूशंस परियोजना के लिए विशेष अनुदान मिलेगा। किपरूटो ने रिकॉर्ड समय में जीती टोक्यो मैराथन। केन्याई धावक बेंसन किपरूटो ने टोक्यो मैराथन 2024 में पुरुषों की दौड़ में रिकॉर्ड यानी 2:6:50 रिकॉर्ड समय में पूरा कर जीत। किपरूटो ने 2 बार के मौजूदा ओलंपिक चैंपियंस एलियूड किपचोगे ने 2 घंटे 2 मिनट 16 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जीत हासिल की। छत पर स्थापित सौर क्षमता 1.7 गीगावाट पहुंची। अफगानिस्तान यानी अफगानी महिला को मिलेगा सम्मान, यानी अफगानी महिला को मिलेगा सम्मान। कौन सा सम्मान मिलेगा, पढ़ लेते हैं एक बार। अमेरिका में एक अफगानी महिला को यूएस वीमेंस ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यानी अमेरिका में एक अफगानी महिला को यूएस वीमेंस ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला देख लेते हैं, पिछले वर्ष बेरोजगारी दर घटकर के 3.1% रही। यानी पिछले वर्ष बेरोजगारी दर घटकर के कितना हो गया, 3.1%। नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा का उद्घाटन आज। पीएम सुबह में कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की मेट्रो से जुड़ी कई परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हुगली गंगा नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली बहुप्रतीक्षित मेट्रो सेवा कोलकाता मेट्रो की 3 परियोजना शामिल है। इसको ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण न्यूज है कि नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा का उद्घाटन कब किया गया है और कहाँ किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो कहाँ किया गया है, कलकत्ता में किया गया है, हुगली नदी। अच्छी रेटिंग वाली कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की संख्या अधिक। ब्लूमबर्ग के इंडेक्स में शामिल होगी सरकारी प्रतिभूतियां। ब्लूमबर्ग ने अपने उभरते बाजार इंडेक्स में भारत सरकार की प्रतिभूतियों को 31 जनवरी 2025 से शामिल करने की घोषणा की है। वहीं मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने मंगलवार को कहा कि जिन कंपनियों की रेटिंग अच्छी है उनके निदेशक मंडल में महिलाओं की संख्या अधिक। काशी से पहली बार बिहार का अनानास और चाउ चाउ दुबई के लिए रवाना। करखियाओं में पैक हाउस बनने के बाद से पूर्वांचल की फल सब्जी के निर्यात में नित्य नए आयाम जुड़ रहे हैं। अब इसमें बिहार का ठाकुरगंज भी जुड़ गया है। वहां से अनानास, एप्पल, बेर और चाउ चाउ की बड़ी खेप संयुक्त अरब अमीरात दुबई को रवाना हो रही है, की गई है। वहीं अगला है कि जलालुद्दीन ने दिव्यांगता को साबित किया वरदान। दरभंगा के अंतर्राष्ट्रीय पैरा साइक्लिस्ट जलालुद्दीन अंसारी ने मंगलवार को राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और एशियाई पैरा ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले जलालुद्दीन शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि वह देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो जलालुद्दीन कौन सा पदक मिला है, तो रजत पदक मिला है। इसमें तो एशियाई पैरा ट्रैक साइकिलिंग। ₹10 गया पैसेंजर ट्रेनों का न्यूनतम किराया।
चलिए ये उतना न्यूज महत्वपूर्ण नहीं है। ग्रामीण महिलाओं योजनाओं से बन रही है आत्मनिर्भर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुआ बिहार। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिहार के कई स्टार्टअप की गिनती देश में तेजी से उभरने वाले स्टार्टअप में हो रही है। इन स्टार्टअपों में मनीष दीक्षित द्वारा स्थापित विमानिका एरोस्पेस भी शामिल है। स्थापना के लगभग 2 वर्ष के अंदर बिहार पटना का स्टार्टअप देश के 100 करोड़ी क्लब में शामिल हो गया है। खेलो इंडिया के पदक विजेता अब सरकारी नौकरी के पात्र होंगे। यानी खेलो इंडिया गेम्स के पदक विजेता भी अब सरकारी नौकरी पाने के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने खेल मंत्रालय के परामर्श से सरकारी नौकरी चाहने वाले खिलाड़ियों के लिए पात्रता मानदंडों में संशोधन किया। अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई नियम अधिसूचित। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों एफडीआई में बदलाव को अधिसूचित कर दिया है। आगे देख लिया जाए। मुंबई में बुधवार को प्रख्यात गायिका आशा भोसले की फोटो बायोग्राफी बेस्ट ऑफ आशा के विमोचन के दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री। वहीं अगला है आईएसपीएल का रंगारंग उद्घाटन। भारत की पहली फ्रेंचाइजी टेनिस बॉल क्रिकेट लीग इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग का मुंबई में बुधवार को रंगारंग कार्यक्रम में उद्घाटन हुआ। ये आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज है कि 2 चरणों में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान-4 मिशन। यह मिशन न सिर्फ चंद्रमा की सतह पर उतरेगा बल्कि नमूने लेकर के धरती पर भी लौटेगा। चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा यह अभियान। चंद्रयान-4 को पूर्ववर्ती मिशन की तरह एक ही चरण में लॉन्च नहीं किया जाएगा। इसके बजाय इसे 2 चरण अलग अलग चरणों में लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत इसरो का अंतरिक्ष यान न सिर्फ चंद्रमा पर उतरेगा बल्कि वहां से चट्टान और मिट्टी के नमूने लेकर के धरती पर वापस भी आएगा। चंद्रयान-4 मिशन के 2 और अतिरिक्त घटक होंगे जिन्हें चंद्रमा के नमूने जुटाने और पृथ्वी पर लाने का काम सौंपा जाएगा। LVM-3 3 घटकों के साथ लॉन्च होगा जिसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल और एसेंडर मॉड्यूल शामिल होंगे। इन्हें चंद्रयान-3 मिशन की तरह लॉन्च किया जाएगा। ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया जाएगा। मंगलवार की रात 8:30 बजे के करीब बिहार के बांका जिले में टिमटिमाते तारों की पंक्ति देख ग्रामीण अचंभित रह गए। बांसी प्रखंड स्थित झपनिया गांव में यह दृश्य 25 सेकंड तक दिखा। लोग इसे खगोलीय घटना मान रहे हैं। विशेषज्ञ का भी मानना है कि उल्का पिंड के कारण आकाश में ऐसी स्थिति बन सकती है। आज लॉन्च होगा सरकारी स्वामित्व ओटीटी प्लेटफॉर्म। केरल गुरुवार को भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाली ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। इसका उद्देश्य लोगों को सार्थक जानकारी प्रदान करना और क्षेत्र के विशाल अवसरों का लाभ उठाना है। ब्रेन डेड महिला के हाथों से नए रंग भर सकेंगे राजकुमार। गंगाराम अस्पताल के चिकित्सक ने एक ब्रेन डेड महिला के दोनों हाथों को 45 वर्षीय पेंटर राजकुमार को प्रत्यारोपित किया है। चलिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक बार हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। आगे देख लीजिए कि भारत सेना हथियारों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला चौथा देश। दुनिया में सैन्य खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। अपनी सामरिक जरूरतों को देखते हुए भारत भी इसमें कोई कोताही नहीं कर रहा है। सेना और हथियार पर खर्च करने के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है।
एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक के अनुसार 2023 में भारत का सैन्य खर्च जो है 8,360 करोड़ डॉलर था। तो आपको बताना है कि इसमें जो है भारत चौथे नंबर पे है, तो प्रथम और द्वितीय नंबर पे कौन है, मैसेज करके आपको बताना है। INS जटायु से चीन पर नजर रखेगा भारत। भारतीय नौसेना ने बुधवार को मिनिकॉय द्वीप पर अपना नया बेस INS जटायु शुरू किया है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्षद्वीप द्वीप समूह में नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बताएगा। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज है कि INS जटायु से चीन पर नजर रखेगा भारत। इसको एक बार देख लीजिए। आगे देख लेते हैं। MH-60R सीहाक हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल, यानी MH-60R सीहाक हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल। भारतीय नौसेना ने अमेरिका से मिले बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर MH-60R सीहाक की पहली स्क्वाड्रन को बुधवार को अपने बेड़े में शामिल किया है। इन्हें कोच्चि में नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार की मौजूदगी में आयोजित समारोह में तैनात किया गया है। तो आपको ये भी बताना है कि वर्तमान में जो है नौसेना प्रमुख कौन है। पहल, केरल के स्कूल में AI शिक्षिका पढ़ाएगी। केरल के तिरुअनंतपुरम स्थित स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षिका आइरिस ने कक्षा ली। यह 3 भाषाओं में छात्रों के सवालों का जवाब दे सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि मेकर लैब्स एडुटेक कंपनी के सहयोग से विकसित AI शिक्षिका आइरिस देश में पहली रोबोट शिक्षिका है। यह 2021 नीति आयोग की पहल है। तो केरल के स्कूल में AI शिक्षिका पढ़ाएगी, देख सकते हैं, महत्वपूर्ण न्यूज है। शबनीम ने फेंकी महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद। दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने महिला क्रिकेट में अब तक की सबसे तेज गेंद फेंक करके इतिहास रच दिया है और जीडीपी में 6.8% की दर से वृद्धि का अनुमान। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है 6.8% रहने का अनुमान लगाते हुए बुधवार को कहा। अगला है कि विस्फोटकों की खोज के लिए 2 स्वदेशी डिटेक्टर तैयार। श्रीनिवासन स्वामी को प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास अवार्ड यानी RK स्वामी लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक श्रीनिवासन स्वामी को इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का प्रतिष्ठित गोल्डन कंपास अवार्ड मिला है। मलेशिया में आयोजित समारोह में पेनांग के गवर्नर तुन अहमद अब्दुल रज्जाक ने श्रीनिवासन को यह अवार्ड दिया है। अगला देख लेते हैं कि भारतीय पैरा तीरंदाजों ने एक स्वर्ण सहित जीते 3 पदक। राकेश कुमार के 2 पदकों से भारतीय तीरंदाज गुरुवार को 8वें फाजा पैरा तीरंदाज विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में 1 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर लौटे। पहले नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार आज प्रदान करेंगे पीएम मोदी। ये महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पहले नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार प्रदान करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सुबह तकरीबन 10:30 बजे भारत मंडपम में किया जाएगा। देश में पहली बार दिए जा रहे यह पुरस्कार तकरीबन 1.5 लाख नामांकन आए हैं
और तकरीबन 10 लाख वोट डाले गए। पुरस्कार के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर समेत 23 विजेताओं को चुन लिया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद लोगों को भी संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने बताया कि यह पुरस्कार देश में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए प्रदान किया जाएगा। तो पहले नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये न्यूज है आपको 9 मार्च का। चलो आगे देख लेते हैं। पीएम की अपील, धरती के स्वर्ग में करें शादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखो अपना देश, पीपल्स चॉइस और चलो इंडिया अभियान शुरू करने के साथ अपने नए मिशन का ऐलान किया है। उनका यह नया मिशन वेड इन इंडिया, शादी भारत में करो, ताकि देशों में पर्यटन को प्रोत्साहन के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिले। उन्होंने धरती के स्वर्ग कश्मीर में शादी करें, इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। शतरंज खिलाड़ी कस्पारोव को घोषित किया आतंकी। रूस की वित्तीय निगरानी संस्था रोस्किन ने पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कस्पारोव को अपनी आतंकियों चरमपंथियों की सूची में शामिल कर लिया है। राज्य में सिंचाई के लिए 51 योजनाएं स्वीकृत। ई वाहनों को 31 मार्च के बाद सब्सिडी नहीं मिलेगी, यानी ई वाहनों को 31 मार्च के बाद जो है सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई फेम 2 योजना को सरकार 31 मार्च से आगे नहीं बढ़ाएगी। भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकृति और विनिर्माण में तेजी फेम 2 यानी फेम 2 कार्यक्रम के लिए व्यय 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 11,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं अगला न्यूज। अब सेज निर्यात यूनिट को भी मिलेगा रोड टेप स्कीम का लाभ। जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए अमिताभ घोष को भारतीय लेखक अमिताभ घोष को जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट को सामने लाने के लिए प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। यानी इरास्मस ही पढ़ा जाएगा, इसको इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। महत्वपूर्ण न्यूज है कि जलवायु परिवर्तन को उजागर करने के लिए अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार दिया जाएगा। अब विशेष आर्थिक जोन सेज की निर्यात यूनिट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स को भी रिडमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स रोड टेप स्कीम का लाभ मिलेगा। अगला है कि आसिफ अली जरदारी बने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति। रेल मंत्री ने स्लीपर वंदे भारत के कारवाडी का किया अनावरण। महिला दिवस, WPL में पहली हैट्रिक लेने वाली दीप्ति शर्मा ने कहा ये उपलब्धि उनके लिए बेहद विशेष है। दिल्ली के विरुद्ध यूपी वॉरियर्स को जीत दिलाने वाली दीप्ति ने कहा WPL से खिलाड़ी को बड़ा मंच मिला जो महिला क्रिकेट के विकास के लिए बेहद अहम है। चीनी सेना में फर्जी सैन्य अभ्यास को लेकर शीर्ष अधिकारी ने चेताया। अगला न्यूज है कि पोखरण में तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से करेगी भारत शक्ति अभ्यास। अभ्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की उम्मीद है। वही अगला न्यूज है कि कैलाशपति मिश्र की आदमकद प्रतिमा का शाह ने किया अनावरण। यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कैलाशपति मिश्र की आदमकद प्रतिमा का अनावरण एवं स्मृति उद्यान का उद्घाटन कर लाखों कार्यकर्ताओं की मांग को पूरा किया। फुलवारी शरीफ स्थित अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अटारी पटना के परिसर में 2 एकड़ में बने कैलाशपति मिश्र स्मृति उद्यान में शाह ने भाजपा के पितामह कैलाशपति मिश्र को श्रद्धांजलि दी।
अगला न्यूज देख लेते हैं। अगला न्यूज है एक्स सर्विसमैन शब्द की जगह होगा एक्स सर्विस पर्सोनल। रक्षा मंत्रालय ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि एक्स सर्विसमैन शब्द की जगह एक्स सर्विस पर्सोनल का इस्तेमाल करने करने की केंद्र सरकार की योजना है। और अगला है, इसको एक बार देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सैला सुरंग का उद्घाटन किया। यह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण तवांग तक पूरे साल संपर्क मुहैया कराएगी और इसके जरिए सीमावर्ती क्षेत्र में सैनिकों की सुगमता से आवाजाही सुनिश्चित होने की उम्मीद है। तो चीन सीमा पर मौसम में तेजी से पहुंच सकेगी भारतीय सेना, उसके दृष्टिकोण से किया गया है। अगला देख लेते हैं कि फार्मूला 1 के लिए ईंधन बनाएगा इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल अगले 3 महीने में अपनी पारादीप रिफाइनरी में फार्मूला 1 कार रेसिंग में इस्तेमाल होने वाली पेट्रोल का उत्पादन शुरू कर देगी। इस तरह कंपनी फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करने वाली देश की पहली कंपनी बन जाएगी। चेयरमैन माधव वैद ने कहा कि कंपनी स्टार पेट्रोल पेश करने के साथ रेसिंग खंड में उतर गई है। 10 साल में 21 गुना बढ़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मूल्य के लिहाज से पिछले 10 साल में 21 गुना बढ़कर के 4.1 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने कहा। आगे देख लेते हैं। डॉक्टर बासुकीनाथ झा की पुस्तक का विमोचन। मैथिली प्रकाशन संस्थान शेखर प्रकाशन पटना से समालोचक डॉक्टर बासुकीनाथ झा की पुस्तक समय समाज संकेतन का विमोचन विद्यापति भवन में किया गया। तो ये पटना बिहार स्टेशन से संबंधित न्यूज है। वही अगला है कि जमालपुर कारखाना में रेलवे का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा। भारतीय रेल ने जमालपुर में कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। इससे यहां प्रतिदिन 12,432 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण न्यूज है। आगे देख लेते हैं कि बरौनी डेयरी को गोबर बेचकर किसान होंगे समृद्ध। यानी बरौनी डेयरी में 30 करोड़ की लागत से प्रतिदिन 100 MT क्षमता वाले गोबर आधारित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास किया गया है। यानी किसान जो है गोबर बेच करके किसान हो सकते हैं समृद्ध। और RBI ओम्बड्समैन में शिकायत 60% बढ़ी। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान RBI की ओम्बुड्समैन लोकपाल योजना के तहत होने वाली शिकायत की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में इस योजना के तहत 7.03 लाख शिकायतें दर्ज हुई थी। आगे देख लेते हैं। महिला निवेशकों की म्यूचुअल फंड्स में हिस्सेदारी 21% हुई। म्यूचुअल फंड्स में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी मार्च 2017 की 15% से बढ़कर के दिसंबर 2023 में 21% हो गई। नेशनल गेम्स कुश्ती में बिहार की अनु पोकास यानी नेशनल गेम्स की कुश्ती स्पर्धा में बिहार की अनु गुप्ता ने कांस्य पदक जीता, प्रदेश का गौरव बढ़ाया। अगला है कि ओपेनहाइमर ने जीते सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत 7 ऑस्कर। लॉस एंजल्स में रविवार रात को 96 ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। समारोह में ओपेनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत कुल 7 श्रेणी में पुरस्कार अपने नाम महफिल लूट लिए। इस फिल्म के लिए किलियन मर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और क्रिस्टोफर नोलन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक घोषित किया गया। इसके अलावा पुअर थिंग्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री समेत 4 श्रेणी में पुरस्कार मिले हैं। इन्होंने भी पुरस्कार जीता है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक,
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है, इसको एक बार देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म। अगला है कि 4 भारतवंशी महिलाओं को मिला सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 4 प्रमुख भारतीय और भारतीय अमेरिकी महिलाओं को सम्मानित किया गया। न्यूयॉर्क में भारत के महा वाणिज्य दूतावास फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में महारानी राधिका राजे गायकवाड़, नीना सिंह, डॉक्टर इंदु लिउ और मेघा देसाई को सम्मानित किया गया। किसको किसको सम्मानित किया गया है, तो राधिका राजे गायकवाड़, नीना सिंह, डॉक्टर इंदु लिउ और मेघा देसाई को सम्मानित किया। गायकवाड़ अपने परोपकारी कार्यों के माध्यम से शिक्षा और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। अगला न्यूज देख लेते हैं। जरदारी की बेटी होंगी पाकिस्तान की प्रथम महिला। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपनी छोटी बेटी आसिफा भुट्टो को देश की प्रथम महिला बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह दर्जा आमतौर पर राष्ट्रपति की पत्नी को दिया जाता है, लेकिन उन्होंने बेटी को बनाया है। तो जरदारी की बेटी होंगी पाकिस्तान की प्रथम महिला। इंडोनेशिया में प्रोबोवो सुबियांतो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति घोषित। इंडोनेशिया के चुनाव आयोग ने बुधवार को प्रोबोवो सुबियांतो को देश का नवनिर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किया है।